हेलो एवरीवन, आज है 24 जून और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले कल के वीडियो के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक लैंगिक समानता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो 137वें स्थान पर है। 8 स्थानों का सुधार हुआ है। महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया है? टेड्रोस घेब्रेयेसस, जो कि WHO के महानिदेशक हैं। पेटेरी ओपो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? फिनलैंड। भारत किस देश के गाले जिले में डिजिटल शिक्षा परियोजना में सहायता देगा? तो श्रीलंका। किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? सलमान रश्दी। पीएम मित्र पार्क किस क्षेत्र से संबंधित है? ये टेक्सटाइल के क्षेत्र से संबंधित है। और पीएम मित्र, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। किस देश के साथ भारत ने वित्तीय प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौता किया है? फिलीपींस। महिंद्रा डिफेंस के द्वारा कौन सा वाहन भारतीय सेना को दिया गया है? अरमाडो। पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? झारखंड। IIM जम्मू ने उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सिडबी के साथ। अब स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, रेड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांडेड रिसर्च 2023 के अनुसार भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा है? ऑप्शन ए अमेजॉन, बी टाटा स्टील, सी टाटा पावर या डी रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टाटा पावर। और इसमें अमेजन जो है वो सेकंड नंबर पर है और टाटा स्टील थर्ड नंबर पर है और टाटा पावर इसमें फर्स्ट है। अगला प्रश्न, प्रथम कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रजनी शर्मा, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र कुमार, सी आलोक शर्मा या डी आचार्य एन गोपी। इसका सही आंसर है आचार्य एन गोपी। इनको प्रदान किया गया है ये पुरस्कार। इन्होंने योगदान दिया था तेलंगाना के निर्माण में और ये प्रथम पुरस्कार है जो तेलंगाना सरकार के द्वारा जयशंकर पुरस्कार दिया गया है। तेलंगाना, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 2014 में। इसकी राजधानी हैदराबाद, CM के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल टी सौंदरराजन। अगला प्रश्न, गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए स्वामीनाथन जानकी रमन, बी अमित अग्रवाल, सी रवि सिन्हा या डी हसमुख अधिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हसमुख अधिया। गिफ्ट सिटी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये कहां पर है? तो ये है गांधीनगर में, जो कि गुजरात की राजधानी है। ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये एक बहुसेवा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र जो बनाए जाते हैं, पर ये बहुत क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी एक क्षेत्र को बढ़ावा, पर इसमें बहुत सारे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। और ये इसमें भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भी बनाया गया है। अगला प्रश्न, ODOP पेशकश को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में यूनिटी मॉल निर्माण के लिए केंद्र सरकार 145 करोड़ रुपए देगी? ऑप्शन ए मणिपुर, बी असम, सी नागालैंड या डी मेघालय। ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। नागालैंड के दीमापुर में
नागालैंड की लोकेशन ये इस तरफ अरुणाचल प्रदेश से टच होता है, इस तरफ असम से, नीचे मणिपुर से और पूर्व में म्यांमार से। उत्तर में अरुणाचल, पूर्व में म्यांमार, दक्षिण में मणिपुर और पश्चिम में असम से। नागालैंड में अभी एक और क्षेत्रीय कार्यालय किसने खोला है? तो आरबीआई के द्वारा खोला जा रहा है। और ये जो ओडीओपी प्रोजेक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये किसने शुरू किया था? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2018 में, और बाद में इसे भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया। जो यूनिटी मॉल निर्माण है, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी वो की गई थी केंद्रीय बजट, जो 2023-24 का केंद्रीय बजट आया है उसमें 5,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं इस यूनिटी मॉल निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में। नागालैंड, तो यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। अगला प्रश्न, अलीबाबा के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए पेटेरी ओरपो, बी एडीबू, सी पीटर एल्बर्स या डी नितिन अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एडीबू। अलीबाबा क्या है? एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। बाकी के जो ऑप्शन है, ए पेटेरी ओरपो, ये फिनलैंड के पीएम, पीटर एल्बर्स तो ये IATA के अध्यक्ष बने हैं, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, और नितिन अग्रवाल तो ये BSF के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अलीबाबा ये एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है चीन में, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। अगला प्रश्न, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? ऑप्शन ए वियना, बी लंदन, सी बर्लिन या डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वियना। बाकी के अगर हमारे देश की नई दिल्ली की बात करें तो इसका स्थान कितना है? तो इसका स्थान है 141वां। कितने देशों में? 173 देश, 173 देशों में, 173 देशों में 141वां स्थान है। अब ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो 2023 है, इसको जारी कौन करता है? तो EIU। कौन जारी करता है? EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और इनके जो आधार हैं वो क्या रहते हैं? देखभाल, शिक्षा, स्थिरता, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण। और सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ये है दमिश्क। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, सी अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी या डी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसका सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी, USAID। जो इंडियन रेलवे है तो इसके चेयरमैन और CEO कौन है? तो अनिल कुमार लाहोटी हैं। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर इसको प्रारंभ किया गया था। एयरोस्पेस, हल्के लड़ाकू विमान का निर्माण किया जाएगा इनके द्वारा। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में कौन सा देश नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए जापान, बी भारत,
सी ब्राजील या डी दक्षिण कोरिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। अब ये कार्यक्रम क्या है? तो ये है चंद्रमा के अन्वेषण से संबंधित है। और ये स्टार्ट कब हुआ आर्टेमिस कार्यक्रम? तो ये एक जो संयुक्त राष्ट्र की संधि थी 1967, उसके आधार पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ये गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय व्यवस्था है, इसमें कई देश शामिल है और ये अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। अगला प्रश्न, मार्सेल सियोलाको किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए पोलैंड, बी बेलारूस, सी रोमानिया या डी हंगरी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रोमानिया। रोमानिया अगर इसकी लोकेशन तो ये है ब्लैक सी के पास। बाकी कौन कौन सी कंट्री है? मोल्डोव्स, यूक्रेन जो भी काफी चर्चा में है, यहाँ हंगरी, स्लोवाकिया, नीचे सर्बिया, ये बुल्गारिया। बाकी यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, इसके ऊपर नॉर्वेनियन सी है, ये एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, इन सभी की लोकेशन आप इस मैप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल रही? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, बी ओला, सी एनपीसीआई या डी एयर इंडिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एनपीसीआई। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना आरबीआई के द्वारा 2008 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके अलावा एक और कंपनी इस 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल है भारत की, वो है मीशो। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। ये कब प्रारंभ हुई थी ये कंपनी? तो इसकी स्थापना हुई 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। इसकी स्थापना किसने की? विदित आत्रे और संजीव वर्णवाल। और एनपीसीआई की किसने की? एनपीसीआई की थी आरबीआई के द्वारा की गई थी। एनपीसीआई, तो इसके अभी एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके एमडी प्लस सीईओ अभी एपी होता है। कौन है? एपी होता। एनपीसीआई का काम क्या है? ये क्या अभी हमें क्या फैसिलिटी दे रही है लोगों को? तो पहला तो ये कि इन्होंने नेशनल फाइनेंशियल स्विच स्टार्ट किया है, जिससे सभी एटीएम आपस में जोड़े जाएं। आईएमपीएस, इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस, जो आजकल हम मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं, वो भी इसी की देन है। रुपे कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हम यूज करेंगे, भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली शुरू करी है। चेक ट्रांजिशन सिस्टम, एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब आप आधार के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एनपीसीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। फिच के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.1, बी 5.1, सी 6.3 या डी 6.5? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6.3। पहले इन्होंने कितना अनुमान लगाया था? तो पहले इनके द्वारा 6% का अनुमान दिया गया था। फिच क्या है? ये क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। और ये अनुमानों में इन्होंने सुधार क्यों करा है? क्योंकि जो भारत के आर्थिक संकेतक हैं वो सकारात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपना जो अनुमान लगाया था उसमें सुधार करते हुए 6 के स्थान पर 6.3% कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए लर्न करें, रिवाइज करें। थैंक यू।